श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो बेजू होती है वो दोनों से बात करती है बच्चों से, और बच्चे जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वानी को भी बहुत अच्छा लगता है इस फंक्शन में आके, क्योंकि वानी इतने बड़े फैमिली में, इतने बड़े घर में कभी भी नहीं आई होती है। तो उसे ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वो वैजू को बोलती है कि आई कितना अच्छा लग रहा है ना, वायु का घर कितना बड़ा सा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वसुंधरा और सुरेखा होती हैं वो वैजू के लिए ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती हैं, और उसे चाहती है कि वो वेटर को देके वो उससे बोलती है देने के लिए। बट वो ड्रिंक जो होता है वो वैजू की जगह पे जया पी लेती है, और वैजू की जगह पे जया को नशा हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो जैसे ही वो जूस पीती है उससे नशा होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे वो लोग बोलते हैं सुरेखा और वसुंधरा की ये तो हम उसे देना चाहते थे वैजू को पिलाने के लिए, पर ये वैजू की जगह पे जया ने पी लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वायु जो होता है वो वानी को अपना कमरा दिखाने के लिए लेके जाता है, और वानी उसकी फ़ोटोज़ देख के उसे बोलती है कि वाह तुम तो कितने अच्छे तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, और तुम्हारी फ़ोटो जो बेबी फ़ोटोज़ हैं वो नहीं है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं मेरे पास तो इतनी फ़ोटोज़ हैं, हो सकता है मेरे आई बाबा के पास उस वक्त कैमरा ना हो इस वजह से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जया होती है वो नशे की हालत में ग्लास में सबके अटेंशन को बुलाती लेती है कि आप लोग अपनी अटेंशन यहाँ पे दिखाइए, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। और ये जो मेरे पति है ना वो अ, आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरे पति ने ही मुझे एनिवर्सरी विश नहीं किया। आज हमारी एनिवर्सरी है, हमने इतने अच्छे से धूमधाम से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मेरे पति ने ही मुझे एनिवर्सरी विश नहीं किया। और ये सारी चीज़ें बोल बोल के वो अपने जो भी उसके अंदर फीलिंग्स रहती है वो सारी बातें बताने लगती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे गिफ्ट भी देते हैं, पर उसमें भी उनका प्यार नहीं दिखता मुझे। और ये सारी चीज़ें बताते हैं। वो बोलते हैं कि आज तक अभी इन्होंने मुझे इन्होंने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। और फिर उसके बाद वो सबके सामने मतलब वो नशे की हालत में हर चीज़ें बोलने लगती है। और वो बोलती है कि एक तो ये बात क्या है ना, मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने हस्बैंड से करती हूँ, मेरे पति से करती हूँ, ये मिस्टर रणविजय मोहिते पाटिल से, क्योंकि मैं किसी के पास जा ही नहीं पाती हूँ इनके अलावा। ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर दिल में चलती रहती है। और वो बोलती है कि आज तुम मेरे लिए एक गिफ्ट दोगे, मेरे लिए भी गाना गाओगे जिस तरीके से तुमने वैजू दीदी के बर्थडे पे गाया था। तो ये सब सुन के वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, मतलब वो पैजू को ही मिस करता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो जया के कहने पे वो उसके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करता है, जो गाना उसने वैजू के बर्थडे पे गाया था। और वैजू ये सब देख के उसे बहुत इमोशनल हो जाती है, मतलब उससे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है, और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, उसे हर्ट होता है, उसे जेलसी भी होती है। और यहाँ पे जया जो होती है वो उसे इस तरीके से सारी बातें जो उसके दिल में रहती है वो बोल देती है। और रणविजय जो होता है वो उसके लिए गाना गाता है। तो एक प्यार का नगमा है, ये सॉन्ग उसके लिए डेडिकेट करता है। तो जया को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो भी ये सॉन्ग सुनती ही रहती है, और उसे वो समय याद आता है जब उसने उसके बर्थडे पे वो गाना गाया था रणविजय ने। तो ये देख के वो थोड़ा उसकी आंखें भर आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ कैसे लाइफ में बदल जाता है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो भी उस मोमेंट को याद करता रहता है। जया जो होती है वो उसे पीछे से हग करती रहती है, उसके शोल्डर पे अपने हेड को रख के सुकून महसूस करती है, और उसे प्यार से देखती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो उसके लिए जो गाना गाता रहता है वो वैजू को ही देखता रहता है। और वैजू जो होती है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वैजू को लगता है कि सब कुछ कितना बदल गया है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ वायु के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, और यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये सब देख के वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। बट यहाँ पे सुरेखा और वसुंधरा जो होती हैं वो दोनों खुश रहती हैं कि रणविजय ने ये गाना जया के लिए डेडिकेट किया है। तो हम देखते हैं कि जो जया होती है फिर वो उसको थैंक यू भी बोलती है कि आपने मेरे लिए ये गाना डेडिकेट किया। वो उसे
बोलती है कि थैंक यू रणविजय। और यहाँ पे तभी जैसे ही वहाँ से वैजू जो होती है वो ये सब देख के जाने ही लगती है, तो वैजू को जया बुलाती है कि वैजू दीदी आप रुकिए। फिर वो बोलती है कि ये मेरी दीदी है। फिर उसके बाद वो अपनी बातों को करेक्ट करती है कि ये वैजू दीदी हैं। तभी वो उसे बोलती हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी है, आप हमारे लिए कुछ बोलेंगी नहीं क्या? तो जो वैजू हो जाती है वो वैजू होती है वो वहाँ पे रुक जाती है, मतलब वो जाने ही लगती है, तभी वो रुक जाती है वहाँ पे। और जया के कहने पे फिर वो वहाँ पे रुकती रहती है और वो उसे बताती है कि ये मेरी वैजू दीदी है, हमारे घर में रहती है, ये पहले से रहती थी। और फिर वो सारी बातों को समझाने लगती है, बताने लगती है, और वो बोलती है कि आज हमारे शादी के सालगिरह पे आप हमारे लिए कुछ बोलेंगी नहीं। तो जैसे ही फिर वो माइक लेती है और माइक जो होता है वो वैजू को देने के लिए लगती है कि बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है, रणविजय को दिखा के। और फिर वो ऐसी सारी हरकतें करती है जिससे सबको बुरा लगता है, लाइक सब लोग थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं। जो रणविजय, सुरेखा, वसुंधरा, ये सब लोग एम्बेरस फील करते हैं और वो लोग को ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या करती है, क्या हरकतें कर रही है। तभी वो माइक जो होती है जया वो वसुंधरा वैजू को दे देती है और वैजू बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सुरेखा और वसुंधरा जो होती हैं उनको बुरा लगता है कि वो क्यों उसके माइक क्यों दे दी। और यहाँ पे जैसे ही वैजू जो माइक ली रहती है वो बोलती है कि उन दोनों को एनिवर्सरी विशेस देती है कि आप दोनों की शादी का सालगिरह का आपको बहुत बहुत बधाई हो। और सारी ब्लेसिंग्स उसे अच्छी ब्लेसिंग्स देती है। उसके बाद फिर वो वानी को लेके वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वानी को लेके वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसे ही देखते रहते हैं, वैजू को। और रणविजय भी जो होता है वो वैजू को देखता ही रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वैजू जो होती है वहाँ से निकल जाती है और रणविजय बहुत हर्ट फील करता है। लाइक उसे ऐसा लगता है कि वैजू के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त जब जया ने ऐसी हरकतें की होंगी। और यहाँ पे वो सच में बहुत टूट की सी गई थी क्योंकि उसे बहुत बुरा फील हो रहा था और रणविजय की भी आंखें भर आई थी। रणविजय उसे जाते हुए देख रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सब कुछ कितना बदल सा गया है। दूसरे दिन सुबह जया जो उठती है तो उसका सर भारी भारी सा लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, मतलब लाइक उसको हैंगओवर जैसी फीलिंग आती है और उसे सारी बातें याद आती है कि उसने रात को क्या किया था, किस हालत में, नशे की हालत में उसने क्या क्या किया, क्या क्या बोला है। तो ये सब देख याद करके उसे बहुत बुरा भी लगता है कि सबको कैसा लगा होगा उस वक्त। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नींबू पानी रखा रहता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये सब उसने जो किया है नशे की हालत में वो सब बहुत ही गलत हो गया है उसके साथ। और रणविजय को भी इस बात से बहुत बुरा लगा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है उसको ये सब कैसा फील हो रहा होगा, वो उसके बारे में भी सोचती रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वैजू को भी बहुत बुरा लगा होगा इस वजह से, क्योंकि वो किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जया होती है वो रणविजय को उस बात के लिए सॉरी भी बोलती है कि जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। बट यहाँ दूसरी तरफ जो वानी होती है वो बोलती है कि आई कितना अच्छा है ना, वायु का घर इतना बड़ा सा है और उसकी कितनी अच्छी फैमिली है, तो हम लोग की फैमिली ऐसी नहीं हो सकती क्या? तो वैजू जो उससे बोलती है कि तुझे मेरे साथ इस छोटे से घर में नहीं अच्छा लगता क्या, तू खुश नहीं है? तो बोलता है कि ऐसी नहीं बात है, पर मुझे वायु के जैसे बड़ा घर होता तो वो भी अच्छा लगता ना। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही रणविजय और वायु आता है तो वो डोरबेल जैसे ही बजाते हैं तो वानी बोलती है कि कौन आया होगा इस वक्त। तो जाके वैजू जो होती है वो जाके डोर ओपन करती है तो वायु और रणविजय आए रहते हैं। उसको वायु जो होता है छोड़ने के लिए आया रहता है वायु को रणविजय, और फिर वो उसे सॉरी भी बोलता है। कल्कि तो बोलती है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और जो भी उसने कहा वो सही कहा उन्होंने, वो भी उनका तो हक है, वो आपकी पत्नी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो वैजू होती है वो सुनीता ताई से बात करती रहती है और सुनीता ताई को बातों में वो उसे बता देती है कि वायु को उन्होंने गोद लिया हुआ होता है छोटे से उम्र में ही। तो ये सुन के ये बातें जो है वायु सुन लेता है जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि वो उन दोनों का सगा बेटा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
रणविजय होता है वो उस वजह से बहुत ही गुस्सा होता है वैजू के ऊपर और उसे बोलता है कि आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलाने की नौबत आ सकती है। तो